गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग फिर व्याकरण पढ़ेंगे। कल जो है पार्ट 1 में हम लोग कारक के बारे में, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, और कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में हम लोग पढ़े। आज हम लोग अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक के बारे में जानेंगे। अपादान कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का या तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे लता से फूल झड़ रहे हैं। अपादान कारक में क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव हो या जो है उसे तुलना करने का भाव हो तो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे लता से फूल झड़ रहे हैं, चिड़िया पेड़ से उड़ गई, रमेश से मोहन मोटा है। यहाँ तुलना करने की बात हो रही है, रमेश से मोहन मोटा है। तो ये सब क्या है? ये अपादान कारक है। अपादान कारक में यहाँ दिया है लता से फूल झड़ रहे हैं, चिड़िया पेड़ से उड़ गई। यहाँ फूलों का लता से तथा चिड़िया का पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। अपादान कारक में क्या होता है? अलग होने का भाव प्रकट होता है। लता से तथा पेड़ से जो है क्या है? अपादान कारक है। अपादान कारक का परसर्ग से पृथक होने का भाव प्रकट होता है। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह क्या है? से है। तो से जो है यहाँ क्या पृथक होने का भाव जो है करा रहा है। इससे जो है पृथक होने का यानी अलग होने का, पृथक होने का यानी अलग होने का भाव हो रहा है। कभी कभी अपादान कारक जो है तुलना का भी भाव प्रकट होता है। अपादान कारक में तुलना का भाव भी प्रकट होता है। जैसे यहाँ मोहन से रमेश मोटा है। यहाँ क्या है? मोहन से रमेश मोटा है। ये कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ तुलना और अलग दोनों को जो है अपादान कारक के अंतर्गत जो है दिया गया कि अपादान कारक में अलग होने का जब भाव होता है तो वहाँ जो है अपादान कारक होता है। तुलना अलग होने का, पृथक होने का या तुलना का भाव जब होता है तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। अन्य उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं। बालिका घर से निकली, यानी बालिका जो है अपने घर से कुछ देर के लिए क्या हो रही है? अलग हो रही है, घर से निकली। वह मुंबई से आया है और वह मुंबई से आया है, जी जो भी आया उसके बारे में क्या हो रहा है कि मुंबई से अब वो अलग हो गया है। वह सीढ़ियों से उतरा और सीढ़ियों से जो उतरने वाला व्यक्ति है वो सीढ़ी से क्या हो रहा है? अलग हो गया है। अमित अक्षय से लंबा है। यहाँ तुलना हो रही है ना। अमित अक्षय से क्या है? लंबा है। पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है। वह ऋण से मुक्त हो गया, जो कर्ज लिए हैं उससे जो है वो क्या हो गया? दे करके उससे भी मुक्त हो गए। तो ये सभी जो है क्या, इससे आपको पता चल रहा है अलग होने का भाव और तुलना करने का भाव। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। चलिए अब जो है करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर क्या है उसको भी जरा देख लीजिए ध्यान से आप लोग। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। दोनों में करण कारण और अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो जो है क्या है? से है। ये जो है एक ही समान है दोनों का, परंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। विभक्ति तो एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ में क्या है? अंतर है। करण कारण में से विभक्ति का अर्थ वह साधन जिससे क्रिया की गई है, यानी जिस साधन है। करण कारण में क्या है? साधन है, जिससे विभक्ति जो है या उसका साधन है, जिससे वो क्रिया जो है, जो काम हुआ है वो किया गया है, वो काम करने का क्या है? एक जरिया है, साधन है। अपादान कारक में क्या है? वो अलग होने का भाव है। अपादान कारक में पृथक होने का, अलग होने का भाव। से दोनों की जो है विभक्ति चिन्ह है। दोनों में जो है करण कारक और अपादान कारक में विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह सेम है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो क्या है? अलग है, अंतर है। एक में करण कारण में उसमें जो है साधन है, क्रिया करने का साधन है, और दूसरे में जो है अपादान कारक में अलग होने का। ठीक है। चलिए अब संबंध कारक किसे कहते हैं? संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं।
संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पर जो है यह मेरा कंप्यूटर है, वह माधुरी का घर है। यहाँ मेरा और कंप्यूटर का संबंध प्रकट हो रहा है। मेरा और कंप्यूटर क्या है? ये संज्ञा शब्द है तथा माधुरी और घर का भी जो संबंध यहाँ क्या हो रहा है? ज्ञात हो रहा है। मेरा और संबंध कंप्यूटर का संबंध ज्ञात हो रहा है, यहाँ माधुरी और घर का संबंध ज्ञात हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? संबंध जो है एक दूसरे से जब संबंध जो है प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। आपके जो है यहाँ पर दिया संबंध कारक की परिभाषा देखिए। अतः मेरा तथा माधुरी में संबंध कारक है। संबंध कारक में का, की, के तथा रा, री, रे जो है परसर्ग आते हैं। ये संबंध कारक का परसर्ग चिन्ह क्या है? का, की, के, रा, री, रे। यहाँ जो है इस संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे है। इसकी विभक्ति चिन्ह आप ध्यान रखिएगा, का, की, रा, री, रे। इसमें जो है जिस संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या हो रहा है? संबंध जब प्रकट होता है तब उसे हम संबंध कारक कहते हैं। यहाँ जो है यह मेरा कंप्यूटर है, वह माधुरी का घर है। माधुरी और घर दोनों का संबंध दिखा रहा है। यहाँ कंप्यूटर और मेरा यानी उसका संबंध दिखा रहा है, तो समझिए कि ये जो है संबंध कारक है। अब अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके स्थान का या समय का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे कक्षा में बैठे हैं। जैसे क्या है? बच्चे कक्षा में बैठे हैं। घड़े पर कौवा आ बैठा। यहाँ कक्षा में तथा घड़े पर से क्रिया संपन्न होने के स्थान का बोध हो रहा है। जो क्रिया हो रही है उसके संपन्न होने का जो है कहाँ से बोध हो रहा है? घड़े से और जो है कक्षा से, कि वहाँ पर जो है उस पर बैठ करके ये लोग क्रिया कर रहे हैं। अतः इनमें अधिकरण कारक का परसर्ग जो है में है, में तथा पर है। अधिकरण कारक का जो है विभक्ति चिन्ह क्या है? में है और पर है। अधिकरण कारक का ध्यान रखिएगा आप लोग। समझ में आ गया? अधिकरण कारक जो है जहाँ से क्रिया होती है उस स्थान का या वस्तु का जो है बोध होता है। ठीक है। संबोधन कारक शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे संबोधन का अर्थ है पुकारना। संबोधन का अर्थ क्या है? पुकारना। अरे अंकित इधर आओ, सिर्फ और सिर्फ इसका हम प्रयोग कब करते हैं? पुकारने के लिए या संबोधित करने के लिए संबोधन कारक का हम प्रयोग करते हैं। इसमें जो है कोई आपको जो है विभक्ति चिन्ह नहीं है, सिर्फ पुकारने के लिए है, इतना समझ लीजिए। अरे और हे, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? अरे और हे। हे ईश्वर सबकी रक्षा करो। ईश्वर को जो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? संबोधित किया जा रहा है कि हे ईश्वर सबकी रक्षा करो। यहाँ अरे अंकित और हे ईश्वर में संबोधन कारक है। संबोधन कारक का जो है परसर्ग क्या है? अरे तथा हे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। याद रखने योग्य जो बातें हैं इसे भी एक बार दोहरा लीजिएगा और उसके बाद आओ अभ्यास करें। ये आपका आज का होमवर्क है, आओ अभ्यास करें। और बहुविकल्पी प्रश्न ये सब जो है पढ़ करके अच्छे से आप लोग फिल कर दीजिएगा। ठीक है।